मसीह की आप सभी को आज भी हमारे इस कक्षा में स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? खुश हैं? सुरक्षित हैं आप सभी? आमीन। तो चलिए आज भी हम परमेश्वर को महिमा दे करके आज के कक्षा में प्रवेश करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो चलिए ये समय हम सभी कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवादी, धन्यवाद के योग्य, महान, नया आकाश, नया पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। परमेश्वर ने बाइबल में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, नए नियम की पुस्तक में जितने भी भविष्यवाणियां की थी, वो सारे भविष्यवाणियों का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य आज हम एक एक करके जान पा रहे हैं पिता। आज से पहले जितने भी चुने हुए लोग थे, वे हर एक चुने हुए लोगों ने परमेश्वर की वाचाओं को भंग किया और हर एक समय विद्रोह करने के कारण विनाश में पड़े। और विनाश के समय जिन्होंने पश्चाताप किया, उद्धार को प्राप्त हुए। और दूसरे आगमन के समय भी यही प्रक्रिया के माध्यम से भविष्यवाणी पूरी होगी, यह परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। तो अगर हम सच्चे विश्वासी, उद्धार प्राप्त करने वाले विश्वासी है, तो हमें इस विद्रोह और विनाश की घटनाओं को जानना आवश्यक है कि दूसरे आगमन के समय विद्रोह किसने किया, कैसे हुआ, विनाश किसने किया, कैसे हुआ, और उद्धार किस स्थान के माध्यम से संभव है। ये सभी चीजों को बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक एक करके हमें दिखा रहा है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर उपस्थित परमेश्वर के संपूर्ण बहुमूल्य जनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वे सभी परमेश्वर के इन वचनों को सही अर्थ में देख सके पिता। आत्मिक कान, आत्मिक आंख, आत्मिक हृदय, वो सभी परमेश्वर खोल दीजिए, ताकि इन प्रकाशित वचनों को देख करके परमेश्वर प्रभु यीशु और आत्मिक संसार का स्वर्ग
दूसरे आगमन के समय जिस स्थान पर उतर के आएगा, वह स्थान में हम सभी प्रवेश कर सके पिता। किसी मनुष्य की इच्छा से, किसी व्यक्ति के इच्छा से नहीं, परंतु बाइबल की इच्छा अनुसार, बाइबल की आज्ञा अनुसार हम पालन कर सके पिता, सहायता कीजिए। आज्ञा पालन करके भेड़ के समान विश्वासी बन के परमेश्वर के उस राज्य में हम उत्तराधिकार प्राप्त कर सके, स्वर्ग और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, सहायता कीजिए पिता। अभी भी इन वचनों को अगर हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपने पवित्र आत्माओं को भेजकर हमारा हृदय तैयार कीजिए पिता, समझने में सहायता कीजिए, ताकि इन वचनों को बिना भ्रम भ्रम में ना पड़ के सत्य के अनुसार अनुसरण कर सके पिता, सहायता कीजिए। और आज भी जो हम कक्षा में सीखेंगे, उसे सही तरीके से अपने विश्वास के जीवन में प्रतिबिंबित करके आज के समय हमारा गंतव्य क्या है और क्या होना चाहिए, उसे स्पष्ट रूप से जान के परमेश्वर के अनुसार उस गंतव्य पर चलने वाले विश्वासी हमें बनाइए पिता, प्रार्थना करते हैं। आज भी कक्षा के शुरू से लेकर के अंत समय तक संपूर्ण चीज परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए ये संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। आप सभी को पुनः स्वागत है, बहुत बहुत। तो चलिए, हम स्वीकार नहीं, शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को कैसा लग रहा है? मतलब आप सभी ने प्राथमिकता सीखा होगा, दृष्टांतों का मतलब सीखा होगा, तो हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आप सभी को थोड़ा आनंद भी आ रहा होगा, मनोरंजन भी हो रहा होगा वचन के माध्यम से। परंतु जब से हम मध्यम तह में प्रवेश करें, हो सकता है आप सभी को थोड़ा कठिन हो रहा है, कठिन हो रहा है। परंतु विचार कीजिए, कल तक हम बच्चे अगर थे, आत्मिक रूप से बच्चे थे, तो अब हम क्या हो रहे हैं? निरंतर वयस्क हो रहे हैं, वयस्क, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। कल तक जो हम खा रहे थे भोजन, वो आत्मिक भोजन, अब परिवर्तन होके थोड़ा सा, कल तक अगर हम केवल दूध खा रहे थे, तो अब हमें मांस खाना आवश्यक है, ताकि हमारे जो शरीर का पोषण है, आत्मिक रूप से आत्मा की पोषण है, वो संपूर्ण तौर से प्राप्त हो सके। तो आप सभी को कैसा लग रहा है ये वचन? नए नियम के प्रकाशित वचन आप सभी सुन रहे हैं। ये नया आकाश नया पृथ्वी, केवल नया आकाश नया पृथ्वी कहता है? ये विजेता विजेता कहता है? क्या कहता है? ऐसा आप सभी को लग रहा है? क्यों विजेता विजेता कहता है केवल? विचार कीजिए। हर एक समय परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को प्रयोग करके, किसी न किसी व्यक्ति को प्रयोग करके अपने कामों को अंजाम देता है, या फिर जो भविष्यवाणी की गई है उन भविष्यवाणियों को पूरी करता है किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से। मूसा के समय में जाकर के देखिए, क्या उद्धार मूसा ने दिया था? विचार कीजिए। हाँ? इजरायलियों को निकाल करके ला करके कनान देश में प्रवेश कराने वाला मूसा था। मूसा ने अपने बल ताकत बुद्धि क्षमता से किया था? हाँ, नहीं, परमेश्वर ने मूसा को प्रयोग करके किया था। परंतु क्या मनुष्य ने उस समय परमेश्वर को देखा था, या फिर मूसा को देख रहे थे? हमें दिखाई क्या देता है? शरीर, शरीर, शरीर केवल दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देता। नूह के समय भी विचार कीजिए, और नूह ने निरंतर प्रचार किया, समय हो चुका है, आओ जहाज पर चढ़ो, जहाज पर चढ़ो, जहाज पर चढ़ो। परंतु लोगों ने क्या कहा? ये इसका दिमाग ठीक नहीं है। ऐसे देख स्थान जैसे जगह पर जहाँ एक बूंद भी पानी नहीं पड़ता, वहां जल प्रलय होगा। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। परंतु नतीजा क्या हुआ? वैसा परमेश्वर ने कहा था, वैसा ही हुआ कि नहीं? विचार कीजिए। पहले आगमन के समय भी एक 30 वर्ष का व्यक्ति आता है, जो जिसने ना थियोलॉजी किया है, ना दिखने में अच्छा है, ना जिसकी संगत अच्छी है। वो व्यक्ति क्या कह रहा है? सभी बड़े बड़े पास्टरों को, तुम सभी दिया वाले शैतान की संतान हो, अपने पिता शैतान की ओर से हो, प्रभु यीशु ने कहा। मनुष्य की नजर में अगर हम देखें, प्रभु यीशु के पास परमेश्वर था, ये अनुमान किया जा सकता था मनुष्य की दृष्टि से। अगर हम देखें मनुष्य की दृष्टि से, वचन को एक कुछ समय के लिए साइड में रखे, केवल मनुष्य की दृष्टि से, मनुष्य के विचार से अगर हम देखें, तो प्रभु यीशु सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। ये विश्वास करना आसान था कि कठिन था? पहले आगमन के समय कठिन था, कठिन था। हर एक समय लोगों ने क्या किया? विश्वासियों ने अपने हिसाब से विचार किया,
अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। दूसरे आगमन के समय भी वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। तो दूसरे आगमन के समय भी परमेश्वर क्या करेगा, किसी व्यक्ति को भेजेगा, ये प्रतिज्ञा है बाइबल में। उस व्यक्ति को भेज करके एक एक चीज दिखा देगा, हाँ ये है, ये नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, स्पष्ट तरीके से बाइबल के माध्यम से। उसी व्यक्ति को विजेता कहा गया बाइबल की भाषा में, प्रभु यीशु का दूत कहा गया। और उसके माध्यम से एक स्थान पुनः तैयार किया जाएगा, जहां सभी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और वो स्थान उद्धार का स्थान है। बाइबल की प्रतिज्ञा ये है। तो वो स्थान में हम जाएं कैसे, ये हम निरंतर निरंतर सीख रहे हैं, निरंतर निरंतर। वो स्थान में हम जाए कैसे। कल तक हम सभी को लग रहा होगा कि हम स्वर्ग स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम सभी शुरुआत से ही स्वर्ग जाना चाहते हैं। परंतु जो स्वर्ग की कल्पना हमने की होगी पहले, वो हो सकता है कि हम मर कर, जब हमारा शरीर मर जाएगा, उसके बाद हम आत्मा में ऊपर आत्मिक संसार के स्वर्ग में जाएंगे। केवल यही कल्पना हम कर रहे थे कल तक। परंतु यदि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारे ही समय में पूरी हुई, तो हम मरकर आत्मिक संसार में जाएंगे, या फिर आत्मिक संसार उतर कर हमारे पास आएगा। विचार कीजिए, बाइबल की प्रतिज्ञा क्या है। वो आत्मिक संसार उतर करके हमारे पास आएगा। यदि उस समय तक हम जीवित हैं, हम जीवित ही वो आत्मिक संसार के स्वर्ग में, पृथ्वी के संसार के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो उस स्थान पर हम जाए कैसे, पहचाने कैसे, ये जानने के लिए निरंतर हम इन कक्षाओं के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं। आप सभी इतना मेहनत कर रहे हैं, कारण क्यों, स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। उस ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर जो दिखाना चाह रहा है उस वास्तविकता को पहचानने के लिए निरंतर हम इन कक्षाओं के माध्यम से आप सभी तालीम प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इन कक्षाओं को आप सभी आसानी से हल्के रूप में नहीं लेंगे। वास्तविकता जो आज से 2000 वर्ष पहले से ही छिपाई गई थी, वो वास्तविकता आज प्रकट हुई है। और उस वास्तविकता के अनुसार यदि दिखाई पड़ रही है, तो हमें बाइबल के अनुसार देख करके स्वीकार करना आवश्यक है, स्वीकार करना आवश्यक है। तो ये वचन आप सभी अपने हृदय में रखिएगा, और उस तरीके से अपने हृदय को तैयार करके निरंतर अंतिम समय तक, जब तक हम अंतिम गंतव्य में नहीं पहुंचते, तब तक हमें स्थिर रहना आवश्यक है, स्थिर रहना आवश्यक है। तो चलिए हम पिछले समय के विषय में थोड़ा रिवीजन करें। पिछले समय में हमने किस विषय में सीखा था, याद है आप सभी को। पिछले समय में क्या सीखा था हमने, हाँ? चुने हुए लोगों का विद्रोह, विनाश और उद्धार का क्रम। हर एक समय में, हर एक समय, केवल आज नहीं, हर एक समय में परमेश्वर के चुने हुए लोग क्या करते हैं, और परमेश्वर पहले उसको आशीष देता है, और मेरा चुना हुआ व्यक्ति कह के। परंतु वो चुने हुए लोग क्या करते हैं, हाँ, विद्रोह करते हैं। विद्रोह, विद्रोह करने के बाद परमेश्वर क्या करता है, अन्य जाति, अन्य जाति को प्रयोग करके चुने हुए लोगों पर विनाश कराता है, विनाश। विनाश कराते समय क्या समूल विनाश करा देता है परमेश्वर, हाँ एक भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं, कुछ बाकी बचे हुए बीज को रखता है, बीज को, ताकि उसके माध्यम से बाद में नया सृष्टि किया जा सके। अब विचार कीजिए, जिन्होंने परमेश्वर को विद्रोह किया और विनाश में पड़ चुके, क्या उन लोगों के द्वारा चढ़ाए गए प्रार्थना को, आराधना को परमेश्वर स्वीकार करता है। विचार कीजिए, स्वीकार करता है, या फिर परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित है। हम्म? बाइबल में अगर हम देखें, तो अगर आप सभी ने यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और 2 अध्याय को ध्यान देकर पढ़ा हो, तो स्वीकार नहीं करता। मैं, तुम कितना भी मांगो, मैं, मेरे आगे कितना भी हाथ फैलाओ, मैं नहीं सुनूंगा, मुंह मोड़ लूंगा, ऐसा बताया गया है। नहीं स्वीकार करता, नहीं स्वीकार करता। परंतु परमेश्वर करता क्या है, पुनः एक उद्धार के स्थान को तैयार करता है। उस उद्धार के स्थान में अपने हृदय के चाहने वाले गोठाले को, या कहे सिखाने वाले व्यक्ति को वहां पर रखता है, और वहां के माध्यम से, वचन के माध्यम से अगुवाई करता है, सही तरीके से, सही तरीके से। और उन लोगों को आशीष देता है पुनः, ये मतलब है। तो ऐसे हर एक समय में,
एक समूह के विद्रोह करने के बाद नया समूह सृष्टि किया जाता है, नया समूह। एक चुने हुए लोग अगर विद्रोह किए तो उन लोगों को फैसला करके हटाने के बाद नया चुने हुए लोग को सृष्टि किया जाता है। क्या दूसरे आगमन के समय भी ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी? विचार कीजिए। क्या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यही प्रतिज्ञा नहीं करती कि दूसरे आगमन के समय भी क्या होगा? विद्रोह। विद्रोह का मतलब क्या है, आसानी से अगर समझे, परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलना, यही विद्रोह है। यही विद्रोह है। विद्रोह के बाद क्या होगा? विनाश। तो दूसरे आगमन के समय प्रतिनिधि पात्र के रूप में अगर हम देखें तो सात तारे, सात सोने की दीवट, वे लोग प्रभु यीशु के दाहिने हाथ में थे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में। उन लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद सात सिर और 10 सिंग के पशु के माध्यम से विनाश में पड़े। विनाश में पड़ने के बाद क्या परमेश्वर की दृष्टि में हुए लोग कोई है? जो था वो विद्रोह करके विनाश में पड़ चुका, अब है? नहीं है, नहीं। तो परमेश्वर को क्या करना आवश्यक है? नए चुने चुने हुए लोगों को सृष्टि करना आवश्यक है। और प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में यही बताई गई है कि एक एक करके परमेश्वर पुनः छाप लगाता है, हाँ, कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कहकर छाप लगाता है। और छाप लगा करके सभी को कहाँ इकट्ठा करता है? सिय्योन पर्वत में। सिय्योन पर्वत में। अब वो स्थान परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए लोगों का स्थान है। 12 गोत्र के रूप में अगर हम कहें तो आत्मिक नया इज़राइल, 12 गोत्र, ये सृष्टि परमेश्वर का। और उस स्थान में आकर के दूसरे आगमन के समय वास करेगा। विचार कीजिए, परमेश्वर ने भी क्या प्रतिज्ञा किया यूहन्ना की पुस्तक में भी, मत्ती के पुस्तक में भी, जो परमेश्वर का वचन पालन करेगा उसके साथ आकर के रहने की प्रतिज्ञा है, सभी के साथ नहीं। दूसरे आगमन के समय नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन कौन पालन करते हैं? ये महत्वपूर्ण है। जो पालन करते हैं उसके साथ परमेश्वर आकर के वास करेंगे, सभी के साथ नहीं। नहीं। तो इसीलिए यदि हम सचमुच नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को पालन करने वाले व्यक्ति है, तो विचार कीजिए, बाइबल में मैं कहाँ हूँ? अपने विचार से नहीं, अपने विचार से नहीं, बाइबल में के अनुसार मैं कहाँ हूँ? क्या मैं सिय्योन पर्वत में हूँ? क्या मैं आत्मिक नया इज़राइल 12 गोत्र में हूँ? मेरा नाम वहां पर है? क्या मैं कटनी हो चुका हूँ? ये सारी चीजें बाइबल के अनुसार विचार करना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन चीजों को आप सभी स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे और समझ करके उसके अनुसार अमल करेंगे। जब विराट के वचन में हम प्रवेश करते हैं, हालांकि ये वचन हमने पहले भी सीखा था, बहुत पहले, पुनः आप सभी को स्मरण होगा, आप सभी को दोहराया जाएगा। ध्यान देकर के सुनिएगा। जो हमारा शीर्षक है आज क्या है? पुराने नियम और नए नियम की बंद पुस्तक और प्रकाश, या फिर प्रकाशित वाक्य। पुनः एक बार, पुराने नियम और नए नियम के बंद पुस्तक और प्रकाश। जो हमारा मुख्य पद है आज, यशायाह 29 अध्याय, यहेजकेल 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय। इन वचनों के आधार में आज के वचन को हम देखेंगे बाइबल के अनुसार कि वास्तव में है क्या। जैसे अगर हम आज की शीर्षक को भी देखें तो पुराने नियम में भी क्या है? बंद पुस्तक है। नए नियम में भी बंद पुस्तक है। और उस बंद पुस्तक को खोलने के बाद वहां से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। प्रकाश वो क्या है? इसके विषय में आज और हम विस्तृत रूप से आज फिर देखें। तो आज के वचन को समझ कर महसूस करने का कारण, क्यों आज का वचन जानना आवश्यक है, ध्यान देकर देखिए। 1 नंबर में, समय और मैं खुद, मैं आप। यूहन्ना 16 के 25 में अगर हम देखें तो एक बंद पुस्तक का समय भी है जब दृष्टांतों में बताया गया था, और एक खुली हुई पुस्तक का समय भी है जब प्रभु यीशु में खोल करके स्पष्ट गवाही दूंगा, ये प्रतिज्ञा किया है प्रभु यीशु ने। तो इस बाइबल में अगर हम देखें तो 2 समय है। एक बंद समय जहां पर अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, मतलब स्पष्ट नहीं होगा, और दूसरा जहां स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है बाइबल के वचनों से।
तो ये दो समय में अगर हम तुलना करें, तो उन दो समय में मैं कहाँ हूँ, आज का समय कौन सा समय है, क्या बंद पुस्तक का समय है या खुली हुई पुस्तक का समय है, ये विचार करना आवश्यक है। और दूसरे में, आज के दिन अर्थात दूसरे आगमन के समय प्रतिज्ञा का पास्टर कौन है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। प्रतिज्ञा का पास्टर मतलब क्या है? अगर हम विश्व में देखें तो बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, परंतु बाइबल में जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचन को प्रचार करे, वो एक फर्क पास्टर होना आवश्यक है, नया पास्टर होना आवश्यक है, जिसके विषय में बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया है। बाद में हम सीखेंगे कि जो पास्टर है, बहुत सारे बाइबल में अगर हम देखें तो चार प्रकार के पास्टर हैं, क्या क्या काम करते हैं हम दूसरी कक्षाओं में देखेंगे। परंतु जो प्रतिज्ञा का पास्टर है, उसका काम क्या है कि भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रचार करना, ये वहां प्रतिज्ञा का पास्टर का काम है। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने किया, दूसरे आगमन के समय भी प्रतिज्ञा का पास्टर है जो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को गवाही देगा। और ऐसे ही नहीं, प्रकाशित वाक्य अगर हम देखें तो एक प्रक्रिया के माध्यम से, एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषित होती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सबसे पहले परमेश्वर के पास थी, परमेश्वर से प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु से स्वर्गदूत के पास, स्वर्गदूत के पास से यूहन्ना के पास, और यूहन्ना से दास समक्ष, परमेश्वर के दासों समक्ष। ऐसे वचन जाती है दूसरे आगमन के समय। वो आज हम विस्तृत रूप से एक एक करके बाइबल के वचन के माध्यम से देखेंगे, जो हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 8 अध्याय और 10 अध्याय में एक एक करके आज हम डिटेल में देखेंगे। तो मूल विषय अगर हम देखें तो बंद पुस्तक और खुली हुई पुस्तक, ये पुनः अच्छे तरीके से समझना आवश्यक है। बंद पुस्तक मतलब क्या है? क्या परमेश्वर बाइबल को हाँ चेन लगा करके, मोहर दे करके, हाँ, कोई भी बाइबल नहीं खोले, ऐसा कह करके बंद रखता है? बंद पुस्तक का मतलब क्या है? कौन सी चीज बंद है? केवल भविष्यवाणी बंद है, भविष्यवाणी। बंद का मतलब क्या है? कोई भी उसके मतलब को जानता नहीं है, वहां क्या लिखा गया है स्पष्ट मालूम नहीं है, ये मतलब है। तो ऐसे भविष्य के घटनाओं को दर्शन में बंद किया गया वचन, जो दर्शन में दिखाया गया था भविष्य की घटना, उन घटनाओं को बंद किया गया है एक समय तक। वास्तविक रूप प्रकट होने से पहले की अवस्था, वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ी, उससे पहले की अवस्था को बाइबल के अनुसार बंद पुस्तक का समय कहकर कहा गया। तो ऐसे जो दर्शन है, दर्शन, भविष्यवाणी, वो बंद है, इतिहास बंद नहीं है, शिक्षा बंद नहीं है। इतिहास के वचन हम जब पढ़े तो जान सकते हैं आसानी से, शिक्षाओं के वचनों को हम जान सकते हैं, उपदेशों के वचनों को, परंतु भविष्यवाणी जब तक पूरी नहीं होती तब तक नहीं जाना जा सकता। कारण क्यों? वो बंद है, बंद है। उसके बाद प्रकाश, या फिर कहें प्रकाशित वाक्य, उसका मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब शाब्दिक अर्थ ही होता है खोलकर दिखा देना। जो कल तक बंद था, उसे अगर हम खोल कर दिखाते हैं तो उसका ही मतलब है प्रकाश देना या फिर प्रकाशित करना, ये मतलब है। जैसे चाइनीज वर्णमाला में अगर हम देखें तो प्रकाश का शब्द का अर्थ ये होता है, प्रकाशित वाक्य मतलब खोल करके दिखाना, खोल करके दिखाना। जो कल तक बंद था वो खोल कर दिखा देने वाले व्यक्ति को वास्तव में परमेश्वर कहकर कहा जा रहा है इस वर्णमाला के अनुसार। बंद चीज को खोलकर दिखा देने वाला व्यक्ति। वैसे प्रकाश का मतलब क्या है? कि भविष्यवाणी पूरी होकर के वास्तविक रूप प्रकट हुई अवस्था। कल तक वास्तविकता प्रकट नहीं हुई थी, बंद पुस्तक, आज वास्तविकता दिखाई पड़ी है, इसका मतलब पुस्तक खुल गई है, प्रकाश आ चुकी है, प्रकाशित वाक्य आ चुकी है, ये मतलब है। आगे बढ़े, अगर हम बाइबल में देखें तो विशेषता दो नियम है, पुराने नियम और नए नियम। पुराने नियम में भी बंद पुस्तक है और पुराने नियम की भी प्रकाश है। नए नियम में भी बंद पुस्तक है और नए नियम की भी प्रकाश है। पुराने नियम की बंद पुस्तक और प्रकाश का मतलब क्या है? पुराने नियम के भविष्यवाणी और
वो भविष्यवाणी पूरी होकर के दिखाई पड़ी वास्तविकता। नए नियम की बंद पुस्तक का प्रकाश का मतलब नए नियम के अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के भविष्यवाणी और उसकी वास्तविकता। ऐसे बंद पुस्तक का मतलब भविष्यवाणी, प्रकाश का मतलब वास्तविकता। आसानी से अगर हम समझे, आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो भविष्यवाणी की गई वास्तविक रूप प्रकट होने से पूर्व भविष्यवाणी बंद हुई पुस्तक के समान है। बंद हुई पुस्तक के समान, जो प्रतिज्ञा किया गया था आज तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अभी बंद है। अगर आज पूरा हो गया तो अब बंद नहीं, अब खुल गया है, खुल करके प्रकाशित होकर के हमारे पास आ पहुंचा है, ये मतलब है। तो अब विचार करना आवश्यक है कि जब पुस्तक खुल करके आती है, जो कल तक बंद थी अब खुल गई, उस खुली हुई पुस्तक के वचनों को प्रचार करने के लिए एक शरीर का व्यक्ति आवश्यक है, शरीर का व्यक्ति, और जिसे प्रतिज्ञा का पास्टर कहा गया, प्रतिज्ञा का पास्टर। तो पुराने नियम के प्रतिज्ञा के पास्टर कौन थे? प्रभु यीशु, जिन्होंने पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रचार किया, आकर के शरीर में आकर के प्रचार किया। परंतु विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु शरीर में है या फिर आत्मा में है? विचार कीजिए, विचार कीजिए। प्रभु यीशु अभी शरीर में है कि आत्मा में है? कि पुनः प्रभु यीशु बेथलेहम में जन्म लेकर के मरियम के पेट से पुनः जन्म लेकर के वैसे होके 30 वर्ष के होकर के पुनः वचन प्रचार करेंगे आज दूसरे आगमन के समय, वैसा ही जैसा पहले आगमन के समय किया था? नहीं, नहीं। तो दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु आत्मा में अगर है, तो हमें वचन सुनने के लिए, वचन समझने के लिए क्या आवश्यक है? एक पास्टर आवश्यक है, एक व्यक्ति आवश्यक है, एक वक्ता आवश्यक है। उस वक्ता के माध्यम से हम वचन को सुन सकते, जैसे आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, उदाहरण के लिए अभी मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप सभी विचार कीजिए, यदि आप सभी इन वचनों को डायरेक्ट पवित्र आत्मा से सीख पाते, तो क्या मुझसे सीखना आवश्यक था? इस इन कक्षाओं में आना आवश्यक था? तालीम लेना आवश्यक था? नहीं आवश्यक था, नहीं आवश्यक था। यदि सभी हम डायरेक्ट पवित्र आत्मा से सीख पाते, तो हमें परमेश्वर भी क्या करता है, किसी व्यक्ति को प्रयोग करके, शरीर को प्रयोग करके वचनों को प्रचार कराता है। तो दूसरे आगमन के समय भी एक पास्टर है जो वचनों को प्रचार करेगा, बाइबल ने प्रतिज्ञा किया है। नए नियम के प्रतिज्ञा के पास्टर अगर हम देखें तो यूहन्ना कहा गया है। नया यूहन्ना शब्द बाइबल में नहीं है, परंतु यूहन्ना जो आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के चेले यूहन्ना, वो चेला यूहन्ना ने खा करके प्रचार किया है। परंतु वास्तविकता के समय क्या वही यूहन्ना जो आज से 2000 वर्ष पहले था, वो यूहन्ना आकर के प्रचार करेगा? विचार कीजिए। जो शरीर में आज नहीं है, वही व्यक्ति पुनः कब्र से निकल करके पुनरुत्थान प्राप्त करके प्रचार करेगा? नहीं। यूहन्ना के स्थान पर किसी एक नए व्यक्ति का आना आवश्यक है, नए व्यक्ति का। तो ऐसे आसानी के लिए, समझने के लिए नया यूहन्ना कहकर रखा गया है। तो दूसरे आगमन के समय के प्रतिज्ञा का पास्टर नया यूहन्ना है, इसे जानना आवश्यक है। तो आज हम विशेषकर पुराने नियम के बंद पुस्तक और प्रकाश और नए नियम के बंद पुस्तक और प्रकाश, इसके विषय में सीखेंगे। आप सभी ध्यान दे करके सुनिएगा, ये हमने पहले भी सीखा था। तो यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय के 9 से 10 पद तक को पढ़कर देखें और पढ़ते चलें। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवालो तो है, परंतु दाख मधु से नहीं। वे डगमगाते तो है, परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। आमीन। अगर हम ये पद को देखें तो परमेश्वर ने क्या किया है? नबी को बंद कर दिया है, दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया है। इसका मतलब क्या है? कि जो भविष्य की चीजें बताने वाले लोग हैं, उनको आत्मिक रूप से अंधा बना दिया है, वे देख नहीं सकते, ये मतलब है, ये मतलब है। आगे पढ़े। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए
एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूं। हाँ, अगर यहाँ हम देखें तो सांसारिक रूप से भी अगर हम देखें तो हाँ, आप सभी मानिए किसी फिजिक्स की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, और किसी व्यक्ति को ले जाकर के देखा दिया आप सभी ने, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, क्या वो पढ़ सकता है? सांसारिक रूप से भी नहीं पढ़ सकता। बाइबल में अगर हम देखें तो एक बंद पुस्तक है, और उस बंद पुस्तक में क्या बंद किया गया है, अच्छे से ध्यान देकर के 11 पद को अगर आप सभी, यहाँ पर जो लाल अक्षर में लिखा गया है, ध्यान देकर के अगर देखें तो दर्शन बताया जा रहा है। दर्शन, दर्शन पर मुहर लगा करके बंद की गई। दर्शन का मतलब क्या है? कि जो भविष्यवाणी में, भविष्यवाणी, भविष्य में होने वाली घटना, वो बंद की गई है। वो बंद होने के समय दो प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं। हाँ? एक जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और दूसरे जो अनपढ़ व्यक्ति हैं। चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, क्या दोनों में से कोई भी वहां में क्या लिखा गया है, बंद पुस्तक के समय भीतर क्या लिखा गया है, उसको पढ़ सकता है? विचार कीजिए। नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अनपढ़ व्यक्ति हैं, इसे बताया जा रहा होगा कि सांसारिक रूप से विश्वविद्यालयों में, स्कूल कॉलेजों में पढ़े लिखे व्यक्ति और सामान्य रूप से अनपढ़ व्यक्ति, उनको बताया जा रहा होगा? नहीं। यदि आप सभी को स्मरण हो तो हमने पहले भी सीखा था, आज भी हम सीखेंगे थोड़ी देर में। तो ये समझिएगा, बंद पुस्तक के समय चाहे पढ़ने वाले लोग हो चाहे अनपढ़ लोग, कोई भी मतलब नहीं जान सकता, ये मतलब है। आगे पढ़े 13 पद में, प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आमीन। अब विचार कीजिए, पुस्तक बंद है, उसका मतलब किसी को मालूम नहीं। उस समय लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के पास जाते तो हैं, परमेश्वर का भय मानते तो हैं, परंतु क्या परमेश्वर के वचन अनुसार? नहीं, मनुष्य की आज्ञा अनुसार। मनुष्य की आज्ञा अनुसार एक व्यक्ति कहता है ऐसा करो, बाइबल ऐसा कहता है, उसके अनुसार। दूसरा कहता है वैसा नहीं, ऐसा, दूसरे के अनुसार। ऐसे मनुष्य की आज्ञाओं को सुन सुन करके भय मानता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है? मन तो परमेश्वर से दूर है, परंतु ओठ नजीक, समीप, मुंह नजीक, समीप। मुंह से प्रभु प्रभु, परमेश्वर परमेश्वर, मैं आपको प्रेम करता हूँ कहते हैं, परंतु वास्तव में हृदय दूर होता है, दूर। इस समय बंद पुस्तक के समय, तो ये समझिए पुनः, बंद पुस्तक के समय होता क्या है? दर्शन बंद है। दर्शन अगर बंद है तो चाहे पढ़ने वाले लोग हो या अनपढ़ लोग हो, कोई भी उसका मतलब जान नहीं सकता। और ना जानने का नतीजा क्या है? मनुष्य की आज्ञा अनुसार काम करते हैं, विश्वास का जीवन पालन करते हैं मनुष्य की आज्ञा अनुसार। और मनुष्य की आज्ञा अनुसार पालन करने का नतीजा क्या हुआ? हृदय परमेश्वर से दूर है, केवल मुंह परमेश्वर से नजीक, समीप है, निकट है। ये बंद पुस्तक के समय में दिखाई पड़ता है। तो विचार कीजिए, तो ऐसे जो परमेश्वर ने नबियों को बंद किया, दर्शियों को बंद किया, वे कौन है? आत्मिक रूप से अंधे। आखिर किस युग के कौन है, ये विचार करना आवश्यक है। उसके बाद ये पढ़े लिखे मनुष्य और अनपढ़ मनुष्य कौन है? हम्म? उसके बाद जिन्हें मनुष्य की आज्ञा द्वारा सिखाया गया है, उन विश्वासियों का स्वभाव कैसा होगा? ये बाइबल यशायाह 29 अध्याय की वचन है। मनुष्य की आज्ञाओं के सीखने के अनुसार उसका नतीजा क्या है? क्या परमेश्वर से हृदय समीप है? नहीं, केवल औपचारिक विश्वास है। कैसे? दर्शन मतलब बंद पुस्तक, जो भविष्यवाणी है, भविष्य में पूरी होने वाली चीज। एक बार हम हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय के 2 से 3 पद को भी पढ़कर देखिए क्या लिखा गया है। यहोवा ने मुझसे कहा,
दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की नियत समय में पूरी होने वाली है, और वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हमें वैसे जो परमेश्वर की भविष्यवाणी है वो अनिवार्य रूप से निश्चय ही पूरी होगी। जो दर्शन की बातें हैं वो पूरी होने के लिए है, भविष्यवाणी जो है वो पूरी होने के लिए है। मनुष्य की दृष्टि में हमें लग सकता है हाँ परमेश्वर ने आज से 2000 वर्ष पहले कहा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। ऐसे मनुष्य की दृष्टि में हो सकता है कि हमें लगे कि कितना विलंब हो चुका, परंतु निश्चय ही पूरा होगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। तो ऐसे जो बंद पुस्तक है वो खोल करके दिखाई जाएगी, ये प्रतिज्ञा है। तो इस समय क्या होगा, पढ़े लिखे मनुष्य का मतलब क्या है, पास्टर से है, पास्टर से। जो मंडली कलसियाओं में अगर हम देखें चर्च में कि बाइबल जानने वाले लोग कौन है, जो बाइबल सिखाने वाले लोग, आसान में आसान भाषा में अगर कहें तो जो बाइबल सिखाने वाले लोग हैं वो बाइबल पढ़े लिखे मनुष्य, वास्तविकता पास्टर या फिर चर्च के अगुआ लोग हैं, जो वे लोग। अनपढ़ मनुष्य का मतलब चर्च के अंदर के सामान्य विश्वासी अनुयायी, उन लोगों को अनपढ़ बताया गया है। तो ऐसे चाहे बंद पुस्तक के समय में चाहे पास्टर हो या सामान्य विश्वासी हो, कोई भी उन वचनों को जान सकता है, नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। उसका मतलब क्या है किसी को मालूम नहीं, चाहे कितने भी प्रसिद्ध पास्टर हो या सामान्य से सामान्य विश्वासी हो, किसी को मालूम नहीं होता। और इसी समय में आत्मिक रूप से सभी अंधे होते हैं, अंधे। तो भविष्यवाणी के वचन को ना जानने वाले अंधे। बाकी शिक्षाओं का वचन है, इतिहास का वचन है, परंतु भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं है। तो इसके आधार में आत्मिक रूप से अंधे हैं, ये बताया गया है। तो ऐसे अंधे हुए पास्टर और अनुयायी क्या करते हैं कि मनुष्य की आज्ञा द्वारा, मनुष्य की इच्छाओं द्वारा सीखते हैं और सिखाते हैं। वास्तविकता ये है, अपने को मालूम नहीं वास्तविकता क्या है, परंतु हाँ मेरे विचार में ये हो सकता है। छाप का मतलब सचमुच एक चिप होगा जो मनुष्य के यहाँ पर लगाया जाएगा, ये अपनी व्याख्या। अकाल, हाँ सचमुच अकाल दिखाई पड़ेगा सभी लोगों के पास। युद्ध, हाँ रशिया यूक्रेन का युद्ध, ये अपने विचार स्वतंत्र व्याख्या है, ये सही नहीं। इसका मतलब क्या है, आत्मिक रूप से अंधे, आत्मिक रूप से अंधे, भविष्यवाणी की वास्तविकता मालूम नहीं है। तो ऐसी अवस्था है कि अगर हम मनुष्य की आज्ञाओं द्वारा सीखे गए हैं, सिखाए गए हैं, तो हमारी अवस्था क्या है, जो हमारा विश्वास है वो केवल औपचारिक विश्वास, दिखावटी विश्वास। दिखावटी का मतलब मुंह से दिखाने वाला परंतु हृदय से नहीं, औपचारिक, औपचारिक। ऐसे विश्वासी, काम चलाओ विश्वासी के रूप में हम दिखाई पड़ते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, जैसा ये यशायाह की पुस्तक 29 के 13 में भी कहा गया था। तो ऐसे बंद पुस्तक के समय में लोग जानकर या ना जानकर मनुष्य के वचन के अनुसार ही केवल पालन कर रहे होते हैं, पालन कर रहे होते हैं। परंतु परमेश्वर क्या करेगा, अनंत काल तक इस बंद पुस्तक को बंद ही छोड़ देगा, या फिर उसको खोल करके वास्तविकता प्रकट करेगा। हाँ विचार कीजिए। पुराने नियम में अगर हम देखें तो जो पुराने नियम की भविष्यवाणी बंद थी, अब समय हो करके प्रकाशित हो करके एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने चुने हुए लोगों तक भेजा जाता है। पुराने नियम के समय में जो हम यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय से 3 अध्याय तक अगर आप सभी पढ़ेंगे वहां पर तो लिखा गया है। जैसे यहेजकेल की पुस्तक 1 से 3 अध्याय तक आज हम देखें थोड़ा कि पुराने नियम की जो भविष्यवाणी थी वो प्रकाशित होकर के कैसे चुने हुए लोगों तक पहुंचाई गई, प्रक्रिया क्या थी। यहेजकेल 1 के 1 और 3 पद को पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए।
यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। हमें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहेजकेल जो चीज देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? वास्तविकता देख रहे हैं? विचार कीजिए, क्या वो वास्तविकता देख रहे हैं? नहीं, दर्शन देख रहे हैं, दर्शन दर्शन। यहेजकेल की पुस्तक में भी जो यहेजकेल को दिखाया गया वो दर्शन है। अब वो दर्शन में देख रहे हैं कि पुराने नियम की जो बंद पुस्तक है वो कैसे चुने हुए लोगों तक पहुंचाए जाए। ये हम एक एक करके देखें। तो यहेजकेल हमने पहले सीखा था यहाँ पर, इसीलिए मैंने ज्यादा पद नहीं रखा। ये यहेजकेल 1 2 3 अध्याय में आप सभी अगर लगा करके देखें तो वहां पर क्या लिखा गया है कि जो यहेजकेल है उसके सामने परमेश्वर ने उस पुस्तक को खोल करके यहेजकेल को देता है कि खाओ, खाओ कह करके खिला देता है उस खुली हुई पुस्तक को। और वो खुली हुई पुस्तक खा करके क्या कहा जाता है कि जा करके बागी इजरायली घराने को प्रसार करो, यह आज्ञा दी जाती है यहेजकेल को। और निरंतर वहां यहेजकेल को एक शब्द से बताया जा रहा होता है, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, ऐसा कहकर संबोधित किया जा रहा होता है। परंतु वो सारी चीजें दर्शन में, दर्शन में यहेजकेल देख रहा था, दर्शन में। होशे 12 के 10 में भी अगर हम जाकर के देखें तो वही बताया गया है कि परमेश्वर भविष्य वक्ता को प्रयोग करके दर्शन में भविष्य की चीज दृष्टांत के रूप में बताता है। एक बार पढ़कर देखें, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। हमें तो ऐसे जो परमेश्वर भविष्य करना चाहता है उसे पहले भविष्यवक्ताओं के माध्यम से दिखाता है, दृष्टांतों में दिखाता है जो भविष्य में पूरी होनी चाहिए। वैसे यह को दर्शन में क्या दिखाया गया कि एक व्यक्ति खुली हुई पुस्तक को पढ़ा रहा है, मनुष्य का पुत्र आ रहा है। परंतु वास्तविकता के समय में इसका मतलब क्या था? स्वयं यहेजकेल नहीं, परंतु किसी एक व्यक्ति को खिलाया जाएगा। वास्तविकता के समय में, पूर्ति के समय में पूरा करने वाला एक पास्टर है। ये प्रतिज्ञा दर्शन में दिखाया गया ऐसे। तो यहेजकेल 3 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो यहेजकेल को प्रकाशित वाक्य जो बंद पुस्तक थी पुराने नियम की वो खिलाई गई यहेजकेल को। और क्या आज्ञा दी गई कि जा करके बागी इजरायली घराना, बागी का मतलब क्या है कि जो परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन किए हैं, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, उनको जा करके प्रचार करो। ये प्रतिज्ञा की गई, ये प्रतिज्ञा की गई, ये आदेश दी गई। यहेजकेल 3 के 11 में भी एक बार हम जाकर के पढ़े क्या लिखा गया है। और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। हमें तो ऐसे दर्शन के समय में क्या हुआ, विचार कीजिए, पुनः समझिए कि दर्शन के समय में एक पुस्तक बंद था और वो दर्शन में ही यहेजकेल को क्या दिखाया गया कि वो पुस्तक खुली, खुल करके किसी एक व्यक्ति यहेजकेल को खिलाई गई और वो यहेजकेल जा करके इजरायली घराना में वचन को प्रचार किया। ये दर्शन के समय में, दर्शन के समय में। परंतु ये भविष्यवाणी, पुराने नियम की भविष्यवाणी कब पूरी होती है, कब ये दर्शन की वास्तविकता कब दिखाई पड़ती है? पहले आगमन के समय, पहले आगमन के समय, पहले आगमन के समय मनुष्य के पुत्र के रूप में कोई प्रकट होते हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा मनुष्य के पुत्र कहकर हम किन्हें जानते हैं? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु को। तो ये वास्तविकता कब प्रकट हुई? पहले आगमन के समय। पहले आगमन के समय परमेश्वर के पास्टर के माध्यम से प्रकाशित वचन को गवाही दिया जाना था, गवाही दिया जाना था। पहले आगमन के समय वो हुआ कैसे, विचार कीजिए। और गवाही क्यों देना आवश्यक है, क्यों देना आवश्यक है, क्यों बागी लोगों को वचन सुनाना आवश्यक है, क्यों? हम्म? क्योंकि हाँ, तुमने गलती किया है, तुमने पाप किया है, ये बता करके, पश्चाताप करके अगर वो बाहर आते हैं तो उद्धार प्राप्त करेंगे। उद्धार देने के लिए, उद्धार देने के लिए। यदि मैं कोई गलती कर रहा हूं और मुझे मालूम नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूं, तो क्या मैं उसे सुधारूंगा? विचार कीजिए। यदि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं
तो हो सकता है कि मैं नहीं सुधार। तो इसीलिए क्या आवश्यक है कि मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, ये मुझे बताना आवश्यक है। तो परमेश्वर भी क्या करता है, किसी एक पास्टर के माध्यम से चुने हुए लोगों को बता देता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, गलत किया है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, वहां से निकल कर आओ। ये बताता है हर एक समय। और जो निकल करके आते हैं उद्धार प्राप्त करते हैं, और जो पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते, वे लोग विपत्ति में पड़ करके, फैसले में पड़ करके अंत हो जाते हैं। ये प्रतिज्ञा है। तो ऐसे जो दर्शन में दिखाया गया था, उसकी वास्तविकता कब दिखाई पड़ी? पहले आगमन के समय। विचार कीजिए, जो बंद पुस्तक था, खोल करके यहेजकेल ने खाया था, सचमुच वास्तविकता के समय में यहेजकेल ने आकर के इजरायलियों को प्रचार किया वचन? नहीं। यहेजकेल के स्थान पर कौन दिखाई पड़े? एक नए व्यक्ति, प्रभु यीशु दिखाई पड़े शरीर में, प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु ने जाकर के बागी इजरायली घराने में वचन प्रचार किया। जो यहेजकेल की पुस्तक में की गई भविष्यवाणी थी, वो ऐसे पूरी हुई। मत्ती 15 के 24 में आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, कि मैं खोई हुई इजरायली भेड़ों के लिए आया हूँ। इजरायली जाति के लिए। तो ऐसे कि पुराने नियम में की गई वो भविष्यवाणी ऐसे पूरी हुई। एक बार पढ़े। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हमें वैसे प्रभु यीशु को परमेश्वर ने कहा भेजा? इजराइल में भेजा, इजराइल के भेड़ों के पास भेजा, अपने जाति के समक्ष भेजा। कारण क्यों? वे लोग वचन को उल्लंघन कर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल नहीं रहे थे। तो इसीलिए प्रतिज्ञा के पास्टर को भेजा गया, भविष्य के वचनों के माध्यम से स्पष्ट व्याख्या बताई गई, और उसके बाद उन्होंने मन फिराया या नहीं, वे उनका काम बताने के बाद, गवाही देने के बाद। प्रभु यीशु ने भी वही कहा, कि जब तक मैं नहीं आया था, जब तक मैंने वचन प्रचार नहीं किया था, तब तक तुम लोग दोषी नहीं थे। परंतु अब मैं वचन प्रचार करता हूँ, वचन सुनाता हूँ, और तुम स्वीकार नहीं करते, इसीलिए तुम दोषी हो, पापी हो, ऐसा बताया प्रभु यीशु ने। तो ऐसे प्रभु यीशु ने वचनों को गवाही दी बाइबल के अनुसार। पुराने नियम के जो बंद पुस्तक थी, वो खुल करके आई, प्रभु यीशु के माध्यम से प्रचार की गई, प्रतिज्ञा के पास्टर के माध्यम से प्रचार की गई पहले आगमन के समय। और उस समय विचार कीजिए, जितने भी यरूशलेम के पास्टर थे, या फिर कहे इजराइल के पास्टर थे उस समय, बाइबल सिखाने वाले लोग थे पुराने नियम के, वे सब परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम देखें तो अंधे थे, अंधे। यशायाह की पुस्तक में याद है आप सभी को, 29 अध्याय में क्या कहा गया? नबी को बंद किया गया है, दर्शियों को बंद किया गया है, हम्म, देख नहीं सकते, सिरों को ढाक दिया, बंद किया गया है, पर्दा की गई है। मत्ती 15 का 14 में वही बताया गया है। पढ़े क्या लिखा गया है? उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हमें तो ऐसे प्रभु यीशु की दृष्टि में जितने भी बाइबल सिखाने वाले लोग थे उस समय, शास्त्री फरीसी वगैरह, वे लोग कौन थे? आत्मिक रूप से अंधे थे, अंधे। वे आप भी अंधे थे, और जो मार्ग दिखा रहे थे उसके समूह के फॉलोअर्स थे, विश्वासी थे, वे लोग भी अंधे थे। ऐसे चित्र में अगर हम देखें तो ऐसे एक अंधा आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे अंधे भी पीछे 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 लग रहे हैं, तो दोनों अगर जाकर के अंतिम में कहाँ गिरेंगे? गड्ढे में गिरेंगे। इसका मतलब क्या है? सचमुच प्रभु यीशु वे लोग गड्ढे में ना गिर जाए उससे चिंतित है? बहुत ही गड्ढे के विषय में नहीं। ऐसे वचन के अज्ञानता के कारण, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन ना होने के कारण पास्टर भी अंधे हैं, और उसके पीछे होने वाले विश्वासी भी अंधे हैं। वचन की ज्ञान नहीं, वचन क्या कहना चाहता है उसका ज्ञान नहीं। उसका नतीजा क्या होगा? वो पास्टर भी और उसके समूह के विश्वासी भी कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, नरक। ये मतलब है, ये मतलब है। प्रभु यीशु ने कहा पहले आगमन के समय। अब विचार कीजिए, हमारे विश्वास का जीवन का उद्देश्य क्या है? हमने क्यों विश्वास किया है? विश्वास क्यों किया है? स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। यदि हम भी आत्मिक रूप से अंधे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, भविष्यवाणी के वचनों का ज्ञान नहीं,
उसकी वास्तविकताओं को पहचान नहीं पा रहा है, तो क्या पहले आगमन के समय के समान, उस समय के पास्टर के समान हम भी स्वर्ग जा सकेंगे? विचार कीजिए। क्या उस समय के विश्वासी के समान हम भी स्वर्ग जा सकेंगे? विश्वास तो उस समय के लोग ने भी किया था, विश्वासियों ने, पास्टरों ने भी परमेश्वर को विश्वास किया था, परंतु वचन के अनुसार नहीं किया, वचन के अनुसार नहीं किया। तो इस समय हम भी, आप सभी विश्वास कर रहे हैं पहले से ही, परंतु क्या हम वचन के अनुसार कर रहे हैं? विचार करना आवश्यक है, विचार करना आवश्यक है। तो ऐसे पहले आगमन के समय क्या हुआ कि जिन लोगों को प्रभु यीशु ने वचन दिया, उन लोगों ने वास्तव में प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर को चिना, पहचाना। एक बार मत्ती 11 के 27 में पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हमें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले आगमन के समय पिता कौन है, ये वास्तव में केवल प्रभु पुत्र को मालूम था, प्रभु यीशु को मालूम था। सत्य परमेश्वर कौन है, ये केवल प्रभु यीशु को मालूम था। और परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति कौन है, वो केवल प्रभु यीशु को मालूम था। परंतु प्रभु यीशु ने जिन जिन लोगों को वो वचन प्रचार किया, प्रकाशित वचन दिया, वे सभी भी वास्तव में परमेश्वर कौन है, सच्चे परमेश्वर को पहचाना, और परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर ये है, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर ऐसे काम कर रहे हैं। इन चीज को जान करके वास्तव में उन लोगों को आत्मिक रूप से आंख देखने वाले, कान सुनने वाले व्यक्ति बने। तो ऐसे प्रकाश पाना आवश्यक है। पंच पुस्तक के माध्यम से आप सच्चे परमेश्वर को पहचान नहीं सकते, उनकी योजनाओं को, उनके काम को नहीं जान सकते। प्रकाश पाने के बाद, खुली हुई पुस्तक के वचन को सीखने के बाद हम स्पष्ट रूप से सच्चे को पहचान सकते हैं। और यूहन्ना 17 के 3 में भी अगर हम जाकर के देखें तो यही बताया गया है कि अनंत जीवन का मतलब क्या है? सच्चे परमेश्वर को पहचानना, एक नंबर में सच्चे परमेश्वर को पहचानना, और उसके बाद परमेश्वर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को पहचानना। अगर ये हम करते हैं तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। विचार कीजिए, सच्चा परमेश्वर क्यों कहा गया? क्यों केवल परमेश्वर क्यों नहीं कहा गया? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना न कह करके सच्चे परमेश्वर को पहचानना, ऐसा कहा गया यूहन्ना 17 के 3 में। अगर आप सभी बाद में पढ़े, विचार कीजिए। प्रभु यीशु ने भी यूहन्ना 15 में, अगर आप सभी को याद हो, तो क्या कहा? मैं सच्ची दाखलता हूँ, ऐसा बताया है। सच्चा, सच्चा शब्द प्रयोग किया है। क्यों? सच्चा है इसका मतलब क्या है? दूसरा, झूठ भी है, झूठा भी है। तो सत्य परमेश्वर अगर है, तो उस सत्य परमेश्वर की नकल करने वाला झूठा परमेश्वर भी है। और वो झूठा परमेश्वर कौन है? हम्म, शैतान। शैतान, यदि आप सभी को मालूम हो, तो शैतान क्या करता है? मैं ही परमेश्वर हूँ ऐसा घोषणा करके परमेश्वर के मंदिर में विराजमान होता है, वहां पर बैठता है। ऐसा बताया गया था, यदि आप सभी को याद हो। तो वो परमेश्वर है या फिर परमेश्वर के रूप में और ही कोई है, ये पहचानना आवश्यक है। सबसे पहले सच्चे परमेश्वर को पहचानना आवश्यक है। और उसके बाद परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है कौन व्यक्ति, उसको पहचानना आवश्यक है। और उसके माध्यम से, वचन के माध्यम से अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। पहले आगमन के समय परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति कौन थे? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। तो जिन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना वास्तव में, उन्होंने वास्तव में परमेश्वर को भी पहचाना। हाँ, परमेश्वर ये है, परमेश्वर की योजनाएं ये है, ऐसे। तो ऐसे उन लोगों ने अनंत जीवन प्राप्त किया, ये मतलब है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? नए नियम की बात महत्वपूर्ण है, नए नियम की बात। पुराने नियम तो आज से 2000 पहले बीत चुकी, उस समय के लोगों ने भोग भी लिया, स्वर्ग नरक हो चुका। परंतु दूसरे आगमन के समय, जब ये बातें पूरी होंगी, उस समय हम क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। नए नियम में भी बंद पुस्तक है, और नए नियम की भी भविष्यवाणी जब पूरी होगी, वो एक प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाई जाएगी सभी के समक्ष। उसमें हम कहाँ होंगे, हम क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। आज से पहले क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का समय है। तो प्रकाशित वाक्य की संप्रेषण प्रक्रिया हम देखें, एक के एक में अगर हम जाकर के देखें, तो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे भी, तो वहां पर अगर हम जाकर के देखें तो क्या है
इसमें परमेश्वर के हाथ में एक बंद पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में आकर आप सभी जाकर के देखें, तो वहां पर परमेश्वर के हाथ में एक बंद पुस्तक है। इसका मतलब क्या है कि नए नियम की भविष्यवाणियां भी पूरी नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। वो अवस्था में केवल परमेश्वर के पास है वो, और किसी के पास नहीं। कोई भी लोग हो, विचार कीजिए, बंद पुस्तक के समय चाहे पढ़ने वाले लोग या फिर अनपढ़ लोग, कोई भी उसका मतलब जान सकते हैं? कोई भी नहीं, कोई नहीं जान सकता। प्रकाशित वाक्य 5 में भी वही लिखा गया है कि चाहे पृथ्वी पर या फिर आकाश में या फिर पृथ्वी से नीचे कोई भी उन वचनों को बंद पुस्तक के अंदर देखने वाला व्यक्ति कोई नहीं था, ये बताया गया है। तो दूसरे आगमन के समय भी जब तक पुस्तक बंद है, तब तक क्या कोई भी पास्टर या कोई भी विश्वासी उसके मतलब को जान सकता है? उसके अर्थ को, उसमें क्या लिखा गया है इसका मतलब विचार कीजिए। अगर बंद है तो कोई भी सांसारिक रूप से बहुत ही प्रसिद्ध अगर वक्ता भी है, तो क्या वे भी खोल सकते हैं उसका मतलब? नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते। अगर परमेश्वर ने बंद किया है तो कोई नहीं खोल सकता, ये मतलब है। तो बंद क्या किया गया है कि जो अंत के दिनों की घटना है वो बंद किया गया है, भविष्यवाणी बंद की गई है, रहस्यों के विषय में स्वर्गीय भेद बंद किए गए हैं, किसी को मालूम नहीं। उसके बाद होता क्या है? प्रकाशित वाक्य 5 के 7 में अगर आप जाकर के देखें, तो वो बंद पुस्तक प्रभु यीशु लेते हैं परमेश्वर के बाद से यीशु के पास जाता है। प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में और 8 अध्याय में उसे खोलते हैं। 7 मोहर दी गई जो पुस्तक है, एक एक करके प्रभु यीशु उसे खोलते हैं। वैसे पुस्तक अब कहाँ गया? परमेश्वर के पास से प्रभु यीशु के पास गया, बंद पुस्तक। अब प्रभु यीशु उसे खोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 के 1 से लेके 8 के 1 तक अगर हम देखें, तो वहां पर लिखा गया है। एक बार हम उदाहरण के लिए देखें। एक पद में 6 के 1 में, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। हमें यहाँ तक पढ़े। और आज के 1 में भी अगर हम देखें, तो जब उसने 7वीं मोहर खोली, हमें, तो ऐसे अगर हम देखें तो नए नियम की पुस्तक को खोलने वाला कौन है? क्या विजेता ने खोला है? विचार कीजिए। नहीं, खोलने वाला व्यक्ति नहीं है, शरीर मनुष्य नहीं है, प्रभु यीशु ने ही खोला है। प्रभु यीशु ने खोला है, एक एक करके प्रभु यीशु ने खोल करके दिया है। खोलने का मतलब क्या है? एक एक मुहर को खोलने का मतलब क्या है? जो कल तक भविष्यवाणी में सीमित थी, अब एक एक करके भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने पूरी की है। तो दूसरे आगमन के समय का मुख्य पात्र कौन है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। उन्होंने ही भविष्यवाणी पूरी की। परंतु वो भविष्यवाणी पूरी करने के बाद, खोलने के बाद क्या करता है? विचार कीजिए। तो प्रभु यीशु ने क्यों खोला? प्रभु यीशु बाह्य दूसरे लोग कोई भी खोलने को योग्य नहीं थे। कारण क्यों? यूहन्ना 16 के 33 में अगर हम जाकर के देखें, तो प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय जीता था, जीता था, विजयी हुए थे, विजयी हुए थे। बाद में प्रकाशित वाक्य जब 5 अध्याय सीखेंगे तो और डिटेल में सीखेंगे। तो प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय शैतान पर, शैतान के संसार पर विजयी हुए थे प्रभु यीशु, इसके कारण वे योग्य कहे हुए खोलने के लिए। और ऐसे दूसरे आगमन के समय जो बंद पुस्तक है वो प्रभु यीशु खोलते हैं। प्रभु यीशु खोल करके अब क्या करते हैं? अब विचार कीजिए। ऐसे परमेश्वर के पास थी पहले, वो प्रभु यीशु के पास गई, प्रभु यीशु ने खोला, और खोल करके वो क्या करते हैं अब? स्वर्गदूत को देते हैं, स्वर्गदूत को। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर लिखा गया है, एक बार पढ़कर देखें 1 और 2 पद को। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। आमीन। तो ऐसे अभी के लिए क्या हम समझे? पुस्तक के विषय में देखें केवल, जो लाल अक्षर में है वहां पर ध्यान दें कि पहले परमेश्वर के पास थी, परमेश्वर के पास से प्रभु यीशु ने ली, उसको खोला, खोल करके 10 अध्याय में अगर हम देखें, तो स्वर्गदूत को दिया गया, स्वर्गदूत को। ऐसे प्रकाशित वाक्य संप्रेषण हो रही है, जा रही है। अब वो स्वर्गदूत क्या करता है? विचार कीजिए।
अब ये जो छोटी सी पुस्तक है, खुली हुई पुस्तक, क्या ये पुस्तक यशायाह की पुस्तक में बताई गई, पुराने नियम की पुस्तक में बताई गई वही पुस्तक है जो यहेजकेल को दी गई थी खोल करके? वही पुस्तक ये स्वर्गदूत को दी गई है? नहीं, नहीं, वो पुराने नियम की पुस्तक नहीं है, नए नियम की पुस्तक जो बंद थी खोल करके स्वर्गदूत को दी गई। ये मतलब है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो बंद थी वो खोल करके स्वर्गदूत के पास पहुंची। अब स्वर्गदूत क्या करते हैं? शरीर में जो एक व्यक्ति है उसके पास अब वो वचन भेजा जाता है। विचार कीजिए यहाँ तक, परमेश्वर, प्रभु यीशु और स्वर्गदूत, ये शरीर है कि आत्मा है? तीनों विचार कीजिए। परमेश्वर, प्रभु यीशु और स्वर्गदूत, शरीर है कि आत्मा है? आत्मा, आत्मा, आत्मा। तो क्या आत्मा से हम आप प्रत्यक्ष दोहरा संवाद करके, जैसे आप मुझसे बातचीत कर पा रहे हैं, वैसे आत्मा से संभव है? आत्मा से प्रत्यक्ष संभव नहीं, संभव नहीं। तो ऐसे परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को काम करने के लिए क्या चाहिए? शरीर की आवश्यकता हुई, शरीर की, शरीर की। और वो शरीर बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया था आज से 2000 वर्ष पहले ही, कि इस व्यक्ति को मैं दूंगा। ये प्रतिज्ञा किया गया था। और वो व्यक्ति कौन है? प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में यूहन्ना कहकर, यूहन्ना को दिया गया है। एक बार हम पढ़कर देखें 10 से 11 पद तक। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधुर सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरे पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। हमें तो ऐसे विचार कीजिए, जो स्वर्गदूत के पास था खुली हुई पुस्तक, छोटी सी पुस्तक, वो क्या किया गया? अब कोई एक व्यक्ति है जो लेकर के खा गया, लेकर के खा गया। अब यहाँ प्रकाशित वाक्य पुस्तक में मैंने खाया ऐसा कहने वाला ये व्यक्ति कौन है? किसने खाया? मैंने खाया। ये मैं कहने वाला व्यक्ति कौन है? हम्म, आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रकाशित वाक्य लिखने वाला कौन था? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखी? यूहन्ना ने लिखी, यूहन्ना ने, चेला यूहन्ना ने। तो दर्शन में सचमुच चेला यूहन्ना, जैसे यहेजकेल के विषय में समझिए, यहेजकेल ने दर्शन में क्या देखा? कि सचमुच यहेजकेल खा रहा था, सचमुच यहेजकेल खा रहा था। तो वैसे ही दर्शन में, नए नियम की पुस्तक को भी सचमुच दर्शन में यूहन्ना खा रहा है, यूहन्ना खा रहा है, यूहन्ना खा रहा है। और खा करके क्या कहा गया? जातियों के विषय में, भाषाओं के विषय में, राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी, ये बताया गया ऐसे। परंतु वास्तविकता के समय में विचार कीजिए, जैसे पुराने नियम में दर्शन के समय में यहेजकेल ने खाया, और वास्तविकता के समय में क्या यहेजकेल स्वयं आकर के उन वचनों को प्रचार किया, कि दूसरे कोई एक नए व्यक्ति प्रकट हुए? पुराने नियम के समय में यहेजकेल के स्थान पर प्रभु यीशु हैं, प्रभु यीशु हैं। दूसरे आगमन के समय में क्या होगा? ये यूहन्ना के स्थान पर, प्रभु यीशु के चेले यूहन्ना के स्थान पर फिर से दूसरे आगमन के समय में नया व्यक्ति आएगा, या फिर वही चेला यूहन्ना आकर के प्रचार करेगा? हम्म? नया व्यक्ति आना आवश्यक है, नया व्यक्ति, नया नया। और उसी व्यक्ति को आसानी के लिए नया यूहन्ना कहकर कहा गया। बाइबल में नहीं है, परंतु आसानी, समझने में आसानी हो इसके लिए नया यूहन्ना ऐसा बताया गया। तो ऐसे वास्तविकता के समय में खुली हुई पुस्तक को खाने वाला व्यक्ति कौन है? केवल एक व्यक्ति है, एक। विचार कीजिए, परमेश्वर, प्रभु यीशु, स्वर्गदूत के बाद कितने व्यक्तियों को दिया गया? पहले एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति। 2 4 10 15 व्यक्तियों को खिलाया गया ये वचन? नहीं, केवल एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, नया यूहन्ना। उस व्यक्ति को खिलाने के बाद अब उसको क्या किया जाता है? उस व्यक्ति को प्रयोग करके दास के समक्ष, परमेश्वर के दास जो संपूर्ण विश्वासी है, विश्वासी, उनके समक्ष ये वचन पहुंचाया जाएगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। तो दास का मतलब क्या है? जो परमेश्वर के इन वचनों को पालन करेगा, तो विश्व के नाम पर विश्वास रखता है, वे सभी विश्वासियों को इस नए यूहन्ना के माध्यम से, प्रभु यीशु के दूत के माध्यम से वचन प्रचार किया जाएगा। ये प्रतिज्ञा है नए नियम के समय में। तो ऐसे भविष्यवाणी नए नियम की जब पूरी होगी, तो परमेश्वर, प्रभु यीशु, स्वर्गदूत, नया यूहन्ना होकर के
दास के समक्ष पहुंचेगा। अब विचार कीजिए, आप सभी हम सभी कहाँ होंगे? क्या आप सभी परमेश्वर हैं? क्या आप सभी प्रभु यीशु हैं? या स्वर्गदूत है? या यूहन्ना है? हम कहाँ हैं? विचार कीजिए। इस प्रक्रिया में हम दास में हैं, दास में। अगर हम दास में हैं और हम सत्य के इन वचनों को दूसरे आगमन के समय जानना चाहते हैं, तो किसे पहचानना आवश्यक है? किसे ढूंढकर भेंटना आवश्यक है? किसे? इस शरीर के व्यक्ति के, शरीर के पास्टर को पहचानना आवश्यक है, आवश्यक है। क्या इन आत्माओं को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं? विचार कीजिए। परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, इनको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम किसको देख सकते हैं? शरीर को देख सकते हैं, शरीर को, शरीर को। परमेश्वर, प्रभु यीशु और स्वर्गदूत ने जिसको दिया है, उस व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है दूसरे आगमन के समय। और उसी व्यक्ति को निरंतर प्रभु यीशु का दूत विजेता 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 कहकर बताया गया। उस व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है दूसरे आगमन के समय, आवश्यक है। और वही व्यक्ति दूसरे आगमन के समय के प्रतिज्ञा का पास्टर है, जिसके माध्यम से नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन सभी विश्वासियों को प्रचार किया जाएगा, जो अभी हो रहा है। आप सभी जो वचन सुन रहे हैं, वे नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है। आज पुस्तक खुल करके आई है, उस विजेता के माध्यम से मैंने सीखा और आप सभी के पास यहाँ तक हम लेकर के आए हैं। वे वचन ऐसे संप्रेषित होते होते आप सभी तक अभी पहुंची है, ऐसे। तो दूसरे आगमन के समय वास्तव में परमेश्वर के दास कौन है? जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, पटनी होकर के 12 गोत्र में प्रवेश किए हैं। 1,44,000 श्वेत वस्त्र की भीड़, वे लोग। अब आप सभी प्रश्न कीजिए अपने आप को, क्या आप 1,44,000 में है? क्या आप श्वेत वस्त्र की भीड़ है? क्या आप आत्मिक नया इज़राइल 12 गोत्र में है? प्रश्न करना आवश्यक है। और उत्तर हाँ में होना अनिवार्य है। यदि ना में है तो विचार कीजिए, विचार करना आवश्यक है। तो ऐसे परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हुए परिवार है ये परमेश्वर के दास, और उनके माध्यम से सृष्टि किया गया नया राज्य, नया जाति, अंतिम, वहां तक परमेश्वर की सृष्टि की प्रक्रिया है। तो ऐसे जो परमेश्वर का नया राज्य है, नया राज्य, वो सृष्टि की प्रक्रिया कैसे होगी? इस प्रतिज्ञा के पास्टर के माध्यम से शुरुआत किया जाएगा। खुली हुई पुस्तक पाने वाले पास्टर के माध्यम से, प्रतिज्ञा के पास्टर के माध्यम से 12 गोत्र निर्माण किया जाएगा दूसरे आगमन के समय। ये हमने पहले भी सीखा था, यदि आप सभी को मालूम हो, कि आत्मिक संसार के नमूना अनुसार पृथ्वी में सृष्टि करने के समय पहले एक व्यक्ति को दिखाया जाता है और उस व्यक्ति के माध्यम से बनाया जाता है। तो इस प्रतिज्ञा के पास्टर के माध्यम से पृथ्वी पर सृष्टि किया जाएगा। तो यह प्रतिज्ञा का पास्टर वास्तव में है कौन? बाइबल में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक निरंतर उनके विषय में प्रतिज्ञा की गई है, प्रतिज्ञा की गई है। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, तो एक व्यक्ति है जिसने खुली हुई पुस्तक को खाया है, वो व्यक्ति प्रतिज्ञा का पास्टर है। क्या आप सभी ने, आप सभी में से किसी ने खुली हुई पुस्तक को खाया है? विचार कीजिए। नए नियम के प्रकाशित वचनों को आप सभी को खाया है? विचार कीजिए। प्रकाशित वाक्य 22 के 16 में अगर हम जाकर के देखें, तो वही व्यक्ति जिसने वचन को खाया है, खुली हुई पुस्तक के वचन को, प्रभु यीशु के दूत के रूप में कलसियाओं के पास भेजा गया है ताकि गवाही दो इसके लिए। यही व्यक्ति प्रतिज्ञा का पास्टर। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, तो एक व्यक्ति वहां पर दिखाई पड़ता है, बच्चा और कुछ भाई, जिन्होंने अजगर के भीड़ के साथ लड़ाई करके विजय प्राप्त की है। वो व्यक्ति है विजेता, अजगर के भीड़ के साथ लड़ाई करने वाला व्यक्ति। अब विचार कीजिए, क्या आप सभी ने उस अजगर के भीड़ को पहचाना है? देखा है आप सभी ने, किसी ने अजगर का भीड़ क्या है? यदि नहीं, तो लड़ करके जीता है आप सभी में से किसी ने, या फिर किसी ने? यदि नहीं, तो आप सभी में से, हम सभी में से कोई विजेता नहीं है। विजेता कौन है? जिसने जीता है वो है विजेता। उसको पहचानना आवश्यक है बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार। प्रकाशित वाक्य 12 के 10 से 11 में देख जाकर के देखे, वहां पर बताया गया है, पढ़े। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है,
क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारा परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। तो दूसरे आगमन के समय जो विजेता है, मेमने के लहू और गवाही के वचन के माध्यम से अजगर के भीड़ पर विजयी होते हैं, जयवंत होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, विचार कीजिए। उसके बाद परमेश्वर का उद्धार शुरू होता है, दूसरे आगमन का उद्धार। लड़ाई कर करके विजयी होने के बाद, विजेता दिखाई पड़ने के बाद उद्धार का काम शुरू होता है। मसीह का अधिकार तब प्रकट होता है, परमेश्वर का राज्य तब दिखाई पड़ता है। पहले से नहीं था, नहीं था। जब तक लड़कर जीता नहीं, तब तक राज्य प्रकट नहीं हुआ दूसरे आगमन के समय। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय का ये विजेता महत्वपूर्ण है। जब विजेता जीतेगा, उसके बाद परमेश्वर का उद्धार का कार्य शुरू होगा। उसके बाद परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद मसीह का अधिकार प्रकट होगा, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। तो दूसरे आगमन के समय ये वास्तविकता जानना आवश्यक है। ऐसे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जो बालक बताया गया, बच्चा और कुछ भाई, वे मिल करके अजगर के भीड़ से लड़ाई करके जीतते हैं। विजेता को बताया गया है। मेमने का लहू का मतलब आप सभी को मालूम है। मेमने का लहू, मेमने का लहू का मतलब क्या था, याद है? प्रभु यीशु के जीवन के वचन। तो प्रभु यीशु के जीवन के वचन और वास्तविकता के वचन के माध्यम से लड़ाई करके जीता है, वचन की युद्ध करके। दूसरे आगमन का समय का युद्ध क्या भौतिक युद्ध है? नहीं, नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं है। परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच की युद्ध है, दो राज्य के बीच की युद्ध है। परमेश्वर की जाति और शैतान की जाति के बीच की युद्ध है, आत्मिक जाति के बीच की युद्ध है। रशिया यूक्रेन, इसराइल पैलेस्टाइन, ये युद्ध नहीं है। ये युद्ध में जीता हुआ व्यक्ति नहीं है। बाइबल का युद्ध ये युद्ध है। बाइबल का विजेता ये विजेता है। ये विचार करना आवश्यक है। तो ऐसे आज का समय, ये समय, अभी का समय अजगर की भीड़ से लड़कर विजयी प्राप्त हुआ समय है। ये विजेता ने अजगर के भीड़ से लड़ाई करके जीत लिया है, जीत लिया है। आप सभी को, हम सभी को केवल मालूम नहीं है, ज्ञात अभी हुआ, ये केवल भिन्नता है। परंतु ये वास्तविकता आज दिखाई पड़ चुकी है, पड़ चुकी है। इसीलिए हम सभी, आप सभी को सिखा पा रहे हैं। कहीं भी विचार कीजिए, अभी तक जो आप सभी ने सीखा, एक भी वचन बाइबल के बाहर है? विचार कीजिए, बाइबल के बाहर से, अपने विचार से, मेरे अपने स्वतंत्र हिसाब से सिखाया है? नहीं। बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्यों यहाँ से व्याख्या हो रही है? क्यों? मैंने अपने आप जान करके व्याख्या किया है? नहीं। आज जो परमेश्वर ने बताया था, प्रतिज्ञा किया था, वो समय हुआ है। विजेता को भेजा है, विजेता ने जीता है, और उसके माध्यम से नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है, नए राज्य निर्माण किया जा रहा है। और उस सब नए राज्य में आप सभी भी आइए, इस नए राज्य में प्रवेश कीजिए। इसके लिए आप सभी को ये वचन बताया जा रहा है। क्या हमारा कोई स्वार्थ है आप सभी को वचन सिखाने का? क्या आप सभी से हमने पैसा लिया है, या फिर वैसा कोई कुछ भी स्वार्थ है? नहीं। केवल ये वचन आप सभी जाने, जैसा प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय किया था, प्रकाशित वचनों को प्रचार करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया था। वैसे ही केवल वही उद्देश्य है हमारा, और कुछ नहीं। कि वचनों को जाने, यदि आज वास्तव में वो दिखाई पड़ा है, तो उसे जान करके परमेश्वर के राज्य में आए, प्रवेश करें, कटनी हो, ये प्रतिज्ञा है। इसीलिए, केवल इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ये बातों को अच्छे तरीके से महसूस कर पा रहे होंगे। और वो राज्य जो सृष्टि किया जाएगा मंदिर के रूप में, कलशी के रूप में, आज से 2000 वर्ष पहले ही बताया गया था कि उस कलशी का नाम ये होगा। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में जाकर के देखें, तो साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर ऐसा बताया गया है। साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, और उस मंदिर में, उस कलशी में विजेता रहते हैं दूसरे आगमन के समय। प्रकाशित वाक्य। क्यों इसे साक्षी का तंबू कहा गया? क्यों? क्योंकि वहां से गवाही आती है। गवाही किस चीज की गवाही? क्या मेरे अपने वास्तविक, मेरे, हाँ, मेरे जीवन में, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था,
मैंने आज ऐसा किया वैसा किया, अपने विषय में गवाही देने की बात है? नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की गवाही है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक ऐसे पूरा हुआ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ये बात कहाँ से गवाही दी जा रही है? साक्षी के तंबू के पवित्र मंदिर से गवाही दी जा रही है। आप सभी वहां से सुन पा रहे हैं। और उसी स्थान पर प्रकाशित वाक्य में प्रतिज्ञा की गई है कि जाति जाति के लोग आकर के वहां पर दंडवत करेंगे, दंडवत करेंगे। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर परमेश्वर प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय है। इसीलिए साक्षी के तंबू के पवित्र मंदिर में आकर के दंडवत करेंगे लोग। ये बात है। और कैसे विश्व के लोग आ रहे हैं, इन वचनों को सीख करके, स्वीकार करके, विजेता को प्रतिज्ञा के पास्टर के रूप में लोग स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बड़े जनसंख्या के रूप में लोग आ रहे हैं। बाद में आप सभी को वो सभी वीडियो भी दिखाएंगे बाइबल के अनुसार कि वह वास्तविकता कैसे दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय विजेता के माध्यम से ऐसे नया राज्य निर्माण हो रहा है, हो रहा है। एक बार पढ़कर देखें। और उस पास्टर को प्रयोग करके प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो विद्रोही और विनाशकर्ता पर फैसला किया जाएगा। फैसला किया जाएगा, फैसला। एक बार पढ़े। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है कि प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से ये कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। पृथ्वी पर। हमें बाद में हम सीखेंगे कि यहाँ पर जो पृथ्वी बताया जा रहा है, कि जो शरीर को बताया जा रहा है, यदि आप सभी को याद हो। हम्म, तो पृथ्वी और आकाश का मतलब जब हमने सीखा था तो आत्मा और शरीर इसका मतलब था। तो दूसरे आगमन के समय ऐसे फैसला किया जाएगा प्रतिज्ञा के पास्टर के माध्यम से। ये प्रतिज्ञा है। और 17 अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर जो दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान है, बेबीलोन, जिसे बताया गया है, उन पर फैसला किया जाए, फैसला किया जाएगा विद्रोह और विनाश के संगठन को। और उसके बाद क्या होगा? आत्मा और शरीर एक होने की प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में मेमने का विवाह भोज। स्वर्ग, परमेश्वर प्रभु यीशु आकर के जहां पर विजेता है, विजेता के माध्यम से सृष्टि किया गया समूह है, उस स्थान पर आकर के वास करेंगे। और ऐसे आत्मा और शरीर एक होने की प्रतिज्ञा 19 अध्याय में की गई। तो इस स्थान पर, किसी भी स्थान में, विश्व के कहीं भी नहीं, जिस स्थान पर, जिस स्थान पर परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा भेजा गया प्रतिज्ञा का पास्टर है, नया राज्य निर्माण किया गया है, उस स्थान पर आत्मा शरीर एक होगा। ये प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, बाद में हम सीखेंगे डिटेल में ऐसे। तो मैं आशा करता हूं कि दूसरे आगमन के समय आप सभी पहचान पाएंगे क्या आज का समय खुली हुई पुस्तक का समय है या बंद पुस्तक का समय। विचार कीजिए। तो निष्कर्ष में अगर हम देखें तो पहले आगमन के समय के प्रतिज्ञा के पास्टर कौन थे? प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु के प्रकाश पाने के बाद ही स्वर्ग और अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सकता था। तो दूसरे आगमन के प्रतिज्ञा का पास्टर कौन है? नया यूहन्ना। और नया यूहन्ना के माध्यम से दिया गया जो प्रकाशित वाक्य है, उसको सुन करके पालन करने के बाद ही स्वर्ग और अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर नया यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा गया है। आप सभी गलत मत समझिएगा। जो प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु ने खोल करके नया यूहन्ना को दिया, ये मतलब है। सचमुच नया यूहन्ना ने स्वयं से खोल करके उसको सिखाया, ये मतलब है। जो प्रभु यीशु ने खोल करके नया यूहन्ना को दिया और नया यूहन्ना के माध्यम से लोगों ने सुना, उस प्रकाशित वाक्य के माध्यम से दूसरे आगमन के समय वास्तविक स्वर्ग और अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। ये मतलब है। और आज के समय हम विश्वासी अगर हैं तो हमें क्या करना आवश्यक है कि नए नियम के प्रतिज्ञा के पास्टर नया यूहन्ना को ढूंढ कर, उसे ढूंढना आवश्यक है, पहले पहचानना आवश्यक है। पहचान कर गवाही बने प्रकाशित वचनों को सुनकर, समझकर स्वर्ग और अनंत जीवन के आशा में पहुंचने वाले व्यक्ति बने। हमें सबसे पहले हमें उस विजेता नया यूहन्ना को पहचानना है, ढूंढ करके
उनके माध्यम से वचन को सुन करके स्वर्ग कहाँ है, पृथ्वी का स्वर्ग, उसे ढूंढ करके वहां प्रवेश करना आवश्यक है, ताकि हम स्वर्ग और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। तो ये है बाइबल की प्रतिज्ञा, दूसरे आगमन के समय की, दूसरे आगमन के समय की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बाइबल के वचन अनुसार देखने का प्रयत्न करेंगे, अपने विचार से नहीं। अपने विचार से अगर हम सोचे, अभी तक 2000 वर्ष तक जो हमने सीखा है उसके आधार में अगर हम सोचे तो बहुत कठिन है। तो इसीलिए निरंतर आप सभी प्रार्थना करना भी आवश्यक है, हृदय को तैयार करना भी आवश्यक है, ताकि हम यदि बाइबल के अनुसार है तो उसे स्वीकार कर सके, स्वीकार कर सके। आसान नहीं है, कठिन है, परंतु हम निरंतर हृदय को तैयार करके प्रार्थना करके, यदि परमेश्वर के द्वारा बताया गया है, परमेश्वर के द्वारा ही भेजा गया है, तो उसे स्वीकार करना आवश्यक है, उसके अनुसार सुधार होना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी वचन के अनुसार करेंगे। तो आज के वचन को यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्नुहुन्न तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा स्वरूप हम ताली अर्पण करेंगे। नमस्ते, आप सभी आराम कीजिएगा। दूसरी कक्षा में हम भेंट करेंगे पुनः।